दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मचका डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। एक तरफ से मार्केट में आपको गिरावट देखने मिली, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक में आपको तेजी देखने मिली। और सुबह के टाइम तो जब मार्केट ओपन हुआ था लगभग 5-5.5% स्टॉक ऊपर खुला था, पर मार्केट के प्रेशर के चक्कर में इसने स्लाइटली ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। तो जानेंगे इस तेजी की वजह और क्या आगे भी आपको तेजी की संभावना देखने को मिल सकती है या फिर टेम्पररी थी ये। फिर बात करेंगे हम कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। और जिस तरीके से कंपनी अपने कामकाज को आगे बढ़ा रही है, मुझे लगता है कि अभी इसकी जो शेयर की वैल्यू है वो थोड़ी अंडर वैल्यू लग रही है मुझे, क्योंकि कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है कि इसकी शेयर वैल्यू 500 के पास आराम से निकलते हुए आपको देखने को मिल सकती है आने वाले शॉर्ट टाइम पीरियड में ही। तो ऐसे में क्या आपको निवेश करना चाहिए या फिर अभी आपको रुकना चाहिए, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो को लेके जो ब्रोकर है वो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश है, और उन्होंने जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की दिया, और आज के दिन आपको 3% के लगभग शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो इतनी भारी गिरावट की वजह आपको जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ से वापस स्टॉक जो 500 के ऊपर मेंटेन कर रहा है पिछले कई दिनों से, ये वहाँ पे मेंटेन कर पाएगा, ये उस लेवल को रेजिस्ट कर पाएगा, या फिर वहाँ से एक बार वापस आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि हमने देखा कि आईटी कंपनीज में अभी आपको एक रैली का दौर देखने को मिला है लगातार, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, आपको सब में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। पर विप्रो में आपको वापस से यहाँ पे थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो हम जानेंगे कि यहाँ से नीचे जा सकता है, क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। तो जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मचकौर डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें, 2110 पे क्लोजिंग गई। 17.45 की तेजी देखने को मिली और 0.83% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अगर आप दिन की हाई की बात करें तो 2230 का हाई बनाया था, और 2094 का इसने लो बनाया। तो स्लाइडली आप देखते हो हल्की सी ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे तो सुबह यहाँ पे लगभग पौने दो पौने 10 बजे के आसपास, यानी कि मार्केट खुलने के आधे घंटे के अंदर आपको शानदार तेजी देखने को मिली। और प्रीवियस क्लोजिंग तो कई बढ़िया तेजी देखने को मिली है। अब अगर बात करें इसकी वॉल्यूम की आज के दिन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन 47 लाख की वॉल्यूम थी। कल की बात करें 47 लाख की वॉल्यूम थी, 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 15 लाख की वॉल्यूम थी, 3 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और महीने के एवरेज की बात करें 10 लाख की वॉल्यूम थी और 3 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी जबरदस्त वॉल्यूम आपको स्टॉक आज के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अगर तेजी की वजह देखें आप, तो मचका डॉक शिप डॉक जंप्स 5% ऑन हाई वॉल्यूम, स्टॉक अप 200% इन अ ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी तगड़ी वॉल्यूम में ट्रेड करा है, इसलिए आज इन आपको सुबह के टाइम 5% तेजी देखने को मिली। पर जैसे जैसे मार्केट में बिकवाली हुई वैसे वैसे आपको स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली ऊपर के पॉइंट से। पर अच्छी बात ये रही कि प्रीवियस क्लोजिंग से आपको फिर भी अच्छी खासी ऊपर देखने को मिली, 18-20 पॉइंट। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक ने एक साल के अंदर 200% का गेन किया, वहीं निफ्टी ने 27% के रिटर्न दिखाए इस पीरियड के अंदर। तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे स्टॉक भाग चुका है। तो ऐसे में अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत करेक्शन आपको होता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक के अंदर। और अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का यहाँ पे मन है लेने का, तो वो डेफिनेटली ले सकता है और धीरे धीरे करके अकुमुलेट कर सकता है। क्योंकि ये स्टॉक 200% आप समझ सकते हो कितने तगड़े यहाँ पे रिटर्न दे चुका है साल भर के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आना मेरे को लगता है कि जायज़ है, कि यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो आप उस गिरावट का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। 434.9 पे क्लोजिंग रही। 6.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.5% के आसपास आज आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब वॉल्यूम की बात करें इसमें आज के दिन 91 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन।
कल की बात करें 91 लाख की ओनली 43 लाख से डिलीवर आउट है गई। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे तो 1 CR की ओनली 48 लाख से डिलीवर आउट है गई। और महीने का अगर देखेंगे एवरेज तो 2 करोड़ से ओनली लगभग और 71 लाख से डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर महीने की एवरेज से लगभग आधी वॉल्यूम आपको देखने को मिली। अब बात करें इसमें अपडेट की। कोल इंडिया भेल फ्रॉम जेवी टू सेटअप अमोनियम नाइट्रेट प्लांट, जो कि जॉइंट वेंचर रहेगा इसका फर्म, जिसका 51% ओन करेगी कोल इंडिया, बाकी 49% भेल ओन करेगा। और ये अंडरटेक करेंगे कोल टू केमिकल बिजनेस एंड एक्सचेंज फाइलिंग सेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्लान हो रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो कोल इंडिया और भेल दोनों में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इन्होंने साइन भी किया है जॉइंट वेंचर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे द जेवी विल बी रजिस्टर्ड इन उड़ीसा एंड इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर कैपिटल ₹1 लाख। तो इनिशियल पेड अप कैपिटल 1 लाख की रहेगी। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आप समझ सकते हो आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है दोनों स्टॉक में। और कोल इंडिया वैसे भी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साल में 2 बार तो डिविडेंड देती है कंपनी। लगभग अगर आप साल में कैलकुलेट करेंगे कोल इंडिया का तो 450 के लगभग स्टॉक है। अभी अगर आप देखोगे एग्जैक्ट तो 434 का स्टॉक है। और साल भर में करीब 20 से 25 रुपए का यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देती ही देती है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे 5.63%, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में आप इसको डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप निवेश करके चल सकते हैं। और कंपनी में इतना तो पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में आपको 500 के बाहर जाते हुए दिखिएगा स्टॉक। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। 515.8 पे क्लोजिंग रही। 15.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। और 3% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। अब बात करें इसमें वॉल्यूम की आज के दिन 66 लाख की वन थी आज के दिन। कल की बात करें यहाँ पे तो 66 लाख की वन थी, 24 लाख से डिलीवर आउट है गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 69 लाख की वन थी, 26 लाख से डिलीवर आउट है गई। और अगर महीने की एवरेज देखेंगे तो 88 लाख की वन थी और 32 लाख की डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर गिरावट के पीछे आपको बड़ी वजह अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। Wipro slips 2% after Kotak Equities downgrades stock to sell sees over 15% downside। और ऐसा इनका मानना इसलिए है क्योंकि जो ब्रोकरेज फर्म है उनको ऐसा लगता है कि आईटी कंपनीज वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। पर मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव है क्योंकि अगर आपने 2 साल में अगर आपने देखा हो तो अच्छे खासे कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है। अगर आप निफ्टी से भी कंपेयर करेंगे, निफ्टी ने जहाँ पिछले साल 27% दिए हैं, वहीं आईटी सेक्टर में से आपको मेरे ख्याल से किसी भी स्टॉक ने इतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है कि। और साथ ही साथ 2 साल से आपने रूस और यूक्रेन वॉर के चलते जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी और इन्फ्लेशन भी चल रहा था, तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि मैक्सिमम जो बिजनेस है उनका वेस्टर्न कंट्रीज से ही होता है। तो ऐसे में अब जैसे वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मलाइज होते आ रही है तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपको तेजी का दौर देखने को मिलेगा और इसका आपको आज के दिन ही असर देखने को मिला है। कल हो सकता है कि स्टॉक में आपको वापस से रिकवरी देखने को मिले अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि ये एक ब्रोकरेज का ऐसा कहना है। अगर बाकी और ब्रोकरेज भी ऐसा कहते हैं तो डेफिनेटली आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और वापस आपको 450 के लेवल तक यहाँ पे शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर अगर ये किसी तरह 500 के लेवल को कल के दिन रेसिस्ट करता है तो मुझे नहीं लगता फिर वहां से आपको नीचे का डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और बोनस का बादशाह भी कहा जाता है कंपनी को। तो ऐसे में अब आप देख सकते हो कि कंपनी जो है आपको आने वाले टाइम में बोनस भी डिक्लेयर कर सकती है। क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे 15 में डिक्लेयर किया था, 2015, फिर 17 में और फिर 19 में। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि 5 साल पहले कंपनी ने डिक्लेयर किया था बोनस। और अब शेयर का प्राइस भी काफ़ी सही चल रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि कंपनी लिक्विडेट करने के लिए थोड़ा और बोनस का यहाँ पे अनाउंस कर दे। बाकी आप यहाँ पे अगर है कंपनी के अंदर तो आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है केपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड।
971.85 पे क्लोजिंग दी आज के दिन। 6.1 रुपीज़ गिरावट देखने को मिली और 0.62% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब बात करें इसके रेशो की, स्प्लिट के, तो 2 ओल्ड फेस वैल्यू है इसकी और 1 कर दी जाएगी, जिसकी एक्स स्प्लिट डेट रखी गई है 5 मार्च 2024। तो आप समझ सकते हो कि अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसको 2 शेयर और मिलते हैं नजर आएंगे, यानी कि उसके पास टोटल हो जाएंगे 3 शेयर। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले 5 मार्च से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।